जगमग जगमग ज्योति जली है, सिया राम राम जी की आरती बोल रही है। राम सिया राम, सिया राम राजा राम, गए जहाँ जग पावन गंगा। कहो श्री राम, क्या बात है? चलते चलते क्यों रुक गए? क्या कुछ जानना चाहते हो? हे गुरुदेव भगवान, यह दूध के समान कलकल नाद करते हुए बहते हुई गंगा महारानी किनके द्वारा लाई गई हैं? आप इनकी कथा कृपा करके सुनाएं। हे प्यारे श्री राम भद्र, ये सामने जो दूध के समान आप गंगा को प्रवाहित होते हुए देख रहे हैं, ये गंगा कोई साधारण गंगा नहीं है, ये देव गंगा है। इन्हें लोग भागीरथी गंगा कहते हैं कि तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा ही लाई गई है। ये यहाँ पर किस प्रकार से आई हैं, मैं तुम्हें थोड़े में कहकर समझाता हूँ। तुम्हारे पूर्वज महाराजा सगर, जिनकी 2 स्त्रियां थी श्री राम, एक स्त्री से एक पुत्र उत्पन्न हुआ और दूसरी से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। श्री राम, वो 60,000 बालक अत्यंत बलवान थे, जिनके बल का कोई ठिकाना नहीं था। श्री राम, जब वो 60,000 बालक युवावस्था को प्राप्त हुए, महाराजा सगर ने विचार किया कि अब मुझे अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, विश्व विजय करना चाहिए। श्री राम, विश्व विजय के लिए उन्होंने घोड़े का पूजन करवा करके घोड़ा छोड़ दिया और उस घोड़े के पीछे 60,000 युवा पुत्रों को उस घोड़े की सुरक्षा के लिए लगा दिया। श्री राम, वह घोड़ा त्रिलोक में भ्रमण करता रहा। कोई राजा, कोई राजकुमार उस घोड़े को पकड़ने का दुस्साहस नहीं किया श्री राम। परंतु जब वह घोड़ा भ्रमण करता हुआ देवलोक इंद्र के लोक पहुंचा, तो इंद्र विचार करने लगा, यदि यह घोड़ा यहां से भी वापस आ गया तो मुझे भी महाराजा सगर की गुलामी स्वीकार करनी होगी और ये सिंहासन उन्हें प्रदान करना होगा। ऐसा विचार करके उसने घोड़े को चुरा करके पाताल लोक में ले जा करके कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया। इधर 60,000 बालकों ने जब घोड़े को नहीं देखा तो घोड़े को ढूंढने लगे, व्याकुल हो गए श्री राम। उसी समय उन्हें नारद ऋषि मिले। उन्होंने बताया कि जिस घोड़े को तुम सभी ढूंढ रहे हो वह तुम्हारा घोड़ा पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम पर बंधा हुआ है। श्री राम, वो 60,000 बालक पाताल लोक में जाने का मार्ग ढूंढने लगे। जब उन्हें कोई मार्ग नहीं दिखाई दिया तो अपने नाखूनों से धरती को खोदना प्रारंभ किए। धरती को खोदते जाते थे और मिट्टी को भक्षण करने जाते थे। श्री राम, खोदते खोदते ये महासागर तैयार हो गया और वो 60,000 बलवान बालक पाताल में प्रवेश कर गए। जब वो कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचे, उन्होंने देखा कपिल मुनि ध्यान में बैठे हुए थे और उनके आश्रम के पीछे घोड़ा बंधा हुआ था। श्री राम, उन 60,000 युवा बलवान बालकों ने सोचा कि ये कोई तपस्वी ऋषि नहीं है, अब तो यह कपटी है जिसने हमारे घोड़े को चुराया है। उन बालकों ने महात्मा को उल्टे सीधे वचन कहना प्रारंभ किया और जब महात्मा के नेत्र खुले तो 60,000 बालक, उनके नेत्रों से जो ज्वाला निकली उससे जल करके राख हो गए। श्री राम, फिर उनके छोटे भाई अंशुमान ने विचार किया कि हमारे 60,000 भाई जो कि प्रेत योनि में पड़े हुए हैं, इनका उद्धार कैसे होगा। नारद जी ने बताया कि इन 60,000 बालकों के उद्धार के लिए आपको गंगा की प्राप्ति करनी होगी। श्री राम, गंगा को प्राप्त करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या प्रारंभ किया। अंशुमान ने तपस्या किया, असमंजन ने तपस्या किया, परंतु ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए। और जब तुम्हारे ही पूर्वज महाराज भागीरथी, उन्होंने बाल्यकाल से ही तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। श्री राम, उनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मांगो भागीरथी, क्या चाहते हो। भागीरथी ने कहा, मैं अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा की प्राप्ति करना चाहता हूँ, अपितु आप कृपा करके हमें गंगा को प्रदान करें। श्री राम,
ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं गंगा को अवश्य प्रदान कर सकता हूं, परंतु गंगा के वेग को धरती पर रोकने वाला कोई नहीं है। जिस समय गंगा अपने अभिमान के साथ धरती पर जाएंगी तो पूरे मृतलोक को लेकर के पाताल में चली जाएंगी। इसलिए तुम जाओ और जाकर के भगवान शिव को प्रसन्न करो। श्री राम भागीरथी ने पुनः भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न होकर के प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? भागीरथी ने अपनी समस्या को प्रकट किया। भगवान शिव ने कहा कि जाओ तुम गंगा की प्राप्ति करो, गंगा के वेग को रोका जाएगा। श्री राम जाकर के भागीरथी ने ब्रह्मदेव से निवेदन किया कि आप गंगा को प्रदान करें। ब्रह्मदेव ने अपने कमंडल से एक बूंद जल निकाल करके छोड़ा। गंगा जी अपने अभिमान के साथ चली। इधर भगवान शिव कैलाश पर अपनी जटाओं को खोल करके खड़े थे। श्री राम जो ही गंगा आकर के उनकी जटाओं में गिरती हैं, भगवान शिव ने उठा करके जटाओं को बांध लिया। हजारों वर्षों तक गंगा उनके जटाओं में घूमती रही, परंतु उनको बाहर जाने का मार्ग नहीं मिला। पुनः भागीरथी ने प्रार्थना किया कि भगवान भोलेनाथ, मैं अपने पूर्वजों के उद्धार के हेतु गंगा की प्राप्ति करना चाहता था, वो अभी हुआ ही नहीं। भगवान शिव ने हंसते हुए अपनी जटा को निचोड़ा। उसमें से 3 बूंद जल निकला। एक बूंद से आकाश तारणी गंगा, दूसरे से पाताल तारणी गंगा और तीसरे से ये मृतलोक तारणी गंगा है, जिन्हें लोग भागीरथी गंगा कहते हैं। तुम इन्हें प्रणाम करो और इनमें स्नान करो। यहाँ निवास करने वाले विप्र पंडाओं को दान पुण्य करो। आओ श्री राम। गंगा गंगा सुमरो भाई हरे सावरिया, गंगा गंगा सुमरो भाई हरे सावरिया। गंगा स्वर्ग लोक से आई, शिव की जटा में समाई। गंगा स्वर्ग लोक से आई, शिव की जटा में समाई। भागे भागीरथ लाई हरे सावरिया, कर लो गंगा में स्नान, धर लो नारायण का ध्यान। कर लो गंगा में स्नान, धर लो नारायण का ध्यान। तेरो सब बने जाई हरे सावरिया, तेरो सब बने जाई हरे सावरिया। गंगा गंगा सुमरो भाई हरे सावरिया, गंगा गंगा सुमरो भाई हरे सावरिया। धर लो गंगा में स्नान, धर लो भोलेनाथ का ध्यान। धर लो गंगा में स्नान, धर लो भोलेनाथ का ध्यान। तेरे सब बन जाई हरे सावरिया, सब बन जाई हरे गंगे राम नाम का झंडा, ये गंगा दास का पंडा। आइए आइए, राम नाम का झंडा, ठोंगी राम सी घाट का पंडा। ढोंगी राम। हाँ, अच्छा अच्छा। अरे आइए आइए पाड़े जी आइए 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 आइए, शुक्ला जी आइए 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 आइए, जय हो आइए आइए। चमदार जी, अरे जी ए भैया, आज तो हम सब पंडा लोग इकट्ठा हो गए हैं। हाँ। तो भैया कुछ छलना चाहिए, कुछ घुटना चाहिए। तो बताओ आप भैया क्या व्यवस्था की? ए भैया, हाँ भैया, देखो आज बहुत दिनों के बाद हम जितने भी पंडा हैं, सभी पंडा एक घाट पर ही एकत्रित हैं। तो भैया ऐसे अवसर पे तो भांग धतूरा होना ही चाहिए। जरूर होना चाहिए। जानते हो मेरे तरफ से सौंफ, बादाम और काली मिर्च। ठीक है। और हमारे तरफ से दूध, शक्कर, हाँ, दूध प्योर दूध है कि डुप्लीकेट है? नहीं, जो यहाँ मिलता है वही। अच्छा, पानी वाला। हम क्या करें? इलायची हम लाए हैं। चार इलायची लाए, हम धतूरा लाए। हाँ ये बताओ, हाँ भैया सब लोग कुछ ना कुछ तो दे रहे हैं, हाँ, तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास पूरी है, सोटा है और धतूर लाए हैं। हाँ, धतूर भांग मत मिलाना। जो सोटा और लोटा लेके आए हैं। हाँ, लोटा सोटा वाले हैं। ये कभी कुछ रहता भी है तुम्हारे पास? और धतूर है ना? बस,
हाँ चलो चलूंगा, हाँ जी अब भांग घोटना शुरू कर दो। चलो चालू। मन मैल मिटे तन तेज बढ़े चढ़ रंग भंग डालो का। मन मैल मिटे तन तेज बढ़े फिर अंग भंग डालो का। सब शोक हरे सब रोग हरे चढ़ भंग अंग रोगों का। सब रोग हरे सब शोक हरे अंग भंग डालो का। जमरूदास जी, अरे भाई अरे भांग घुट गई कि नहीं देख लीजिए, मुलायम हो गया कि खरखर कर रहा है अभी। क्या है? अरे अभी कसर उतर है। अभी कसर है तो जरा घोटो तो जरा छानो तो देखो मजा फिर क्या होगा। घोटो जरा छानो तो देखो मजा फिर क्या होगा। पहले पहरा वो लोग छाने जिनके लंबे कान, पहले पहरा वो लोग छाने जिनके लंबे कान, सारी रोटी खाएंगे फिर मेरे कान चले फिर चलेगी गुरु जी बन कभी जी बन जरा छानो तो देखो मजा फिर क्या होगा। उसमें पैदा हो न छाने कर गंगा स्नान, उसमें पैदा हो न छाने कर गंगा स्नान। आप यहाँ नदी में लगे भागोगे फिर चलेगी और चलेगी भाग चलेगी और चलेगी भाग चलेगी। जरा छानो तो देखो मजा फिर क्या होगा। किसे मारा उन्नत छाने? किसे मारा उन्नत छाने बच्चा अपने आप। किसे मारा उन्नत छाने बच्चा अपने आप। अभी दोनों भी संस्कार के 6 बच्चे का भाग चले फिर चलेगी और चलेगी भाग चलेगी और चलेगी भाग चलेगी। जरा छानो तो देखो मजा फिर क्या होगा। आज भैया चौथा पहला उन्नत छाने जिसकी मूर्ति जो, चौथा पहला उन्नत छाने जिसकी मूर्ति जो दरवाजे में अटक गई तब खच्चर खच्चा भागने लगते भागने लगते। देखो मजा फिर क्या होगा। और भैया छठ में पहरा वो न छाने जैसा बन के भी, छठ में पहरा वो न छाने जैसा बन के भी, अचूले फूकन नारी जल गई बातों की तकदीर को गया फिर चलेगी गुरु जी को फर्ज है गुरु जी को फर्ज है। जरा छानो तो देखो मजा फिर क्या होगा। सबे पारा हो न चले जिसकी काली जोए, सबे पारा हो न चले जिसकी काली जोए। हाँ भैया क्या 132 सावन का खिंच गए पर करोड़ गोरी है सुबह फिर चलेगी और चलेगी भाग चलेगी और चलेगी भाग चलेगी।
गंगा जी घुट गई कि नहीं? एक पहरा छोड़ दो। हाँ? हो गया है तो भोग लगाइए भैया। अरे छान छान निकल आएगी जान तो पहुंच जाएगा छान। ए, कुछ भंग महात्म हो जाए तब भोग लगाना। भैया साधो खाई संतो खाई, खाई कुमार कनाई, जो इस विजया की निंदा करे उसे खाई काल का माई। पार्वती जी कहे महादेव से, पार्वती जी कहे महादेव से भंगिया मत देव गंवारन को, जो कि थरिया भर भात संहारन को। लड़का जो पिए तो लड़काई करे, और बुढ़वा जो पिए तो झट मारन को, अजवान पिए अलमस्त रहे, गजस्ती के दर उखाड़न को। और भैया जिसने ना पी भांग की कली, अच्छा, उस लड़का से तो लड़की ही खली। श्री राम। नीरज यादव जी की तरफ से ये 50 रुपए का पुरस्कार। जय हो जजमान, जट्टी पड़ती रहे, दूधो नहा पूतो फल वटर भंडार बढ़ा रहे। उनको भी थोड़ा भंग दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। संत चले बैकुंठ को, अच्छा अच्छा। बैठ पालकी माए। बाबा और भैया आधे रास्ते से लौट आए, क्या तो कहे क्यों? क्योंकि वह भंग धतूरा नाय, इसलिए लौट आए। इसलिए लौट आए। तो भैया सुनो, भंग के ही भवन माए, भंग ही से लिप पोत, और भंग ही के काट कर एक छप्पर तो छवाइए। भंग के ही गैया को भंग ही चराए लावे, और भंग ही के बासन में दूध तो दुहाइए। भंग की पूरी गर्मा गर्म कचौड़ी करो भंग ही के, और भंग ही के देवता को भोग तो लगाइए। भैया शंकर जी को ढूंढने कहा जाए? शंकर जी, शंकर जी को जहाँ चाहोगे वहीं प्रकट हो जाएंगे। लो शंकर जी प्रकट हो गए। हम खुद बताओ, हम खुद प्रकट कर लेंगे। शालिग्राम जी अंगूठा शालिग्राम है। शंकर जी भांग पियोगे, भोग लगाओगे? क्या कह रहे हैं? अरे हाँ, पिएंगे, पियोगे? ठीक है, भोग लगाओगे। अरे ज्यादा मत पिलाना, पीना ना, नशे में हो जाओगे। हाँ, ज्यादा मत पीना। चमनदास भोग लग गया। भोग लग गया। हाँ, चलो पियो तुम। हम पिए जा रहे हैं। और नहीं कौन पिएगा? तुम नहीं पियोगे? हम क्यों पिएंगे? हम लोग भांग पीते हैं। अच्छा, तुम नहीं पीते हो? हम लोग क्यों पिलाते हैं? पीते नहीं हैं। नशे वशा हो गया तो जाएंगे तुम्हारे घर। गंगादास, हाँ, चलो घाट पे चला जाए, और जिनकी कृपा से रोजी रोटी हम लोगों की चलती है। भंग महात्म तो हो गया, अब कुछ गंग महात्म हो जाए भैया। तो गंगा जी की उत्पत्ति कुछ वर्णन कर दिया जाए भैया। नीचे बहे बार, सबसे पहले क्या है? नीचे बहे बार, तापर कच्छप है सवार, कच्छप पर सवार एक शेषनाग कारा है, शेष पर सवार एक अवन हो कुमार राखो, अवन पर सवार एक पर्वत विस्तारा है, पर्वत पर सवार एक कैलाश गिर, कैलाश पर सवार एक नंदी शिवधारा है, नंदी पे सवार शिव, शिव पे सवार जटा, जटा पर सवार श्री गंगा जी की और ब्रह्म कमंडल से निकली गंगा जी, ब्रह्म कमंडल से निकली, भगधाय चली शिवशीष गहा है, हरिद्वार गई, प्रयाग गई, चल काशी विश्वनाथ जहाँ है, जय सुरसरी स्नान करे, यम फांस कटे दुर्गंध महा है, भगवंत बने छबक्या वरणे, वसुधाम सुधार जाति बहा है। तेरी जय हो गंगा मैया, कोई भेद बड़ो जजमान, तेरी जय हो गंगे मैया, कोई भेद बड़ो जजमान, कोई भेद बड़ो जजमान, हो मैया भेद बड़ो जजमान, तेरी जय हो गंगे मैया, कोई भेद बड़ो जजमान। जजमान कैसा होना चाहिए? अरे हलवा खिलावे भैया, पेड़ा खिलावे और खिलावे हलवा खिलावे भैया, पेड़ा खिलावे और खिलावे
घंटा हम मंगल ये जजमान को भुन भुन क्या कर रहा है? सुनो देखो तुम्हारा नाम है, तुम्हारा घाट है? हाँ तुम्हारा घाट नहीं है ये। क्यों नहीं? देखो ये हम लोगों का घाट है, तुम्हारा घाट तो उस साइड में है ना। हाँ शमशान घाट के किनारे तुम्हारा मूर्त घाट है, उधर ये हम लोग का घाट घाट में बहुत मारे जाओगे अभी। हमारे घाट पे नहीं जाना। अरे आओ हमारे घाट बाबा, आओ हमारे घाट बाबा, आओ हमारे घाट, हमारे घाट पे बलियागिरी चंदन, हमारे घाट पे बलियागिरी चंदन, एक इसका है घाट बाबा, आओ हमारे घाट बाबा, आओ हमारे घाट बाबा, आओ हमारे घाट बाबा। अयो हमारे घाट बाबा, ये सब हमारे लड़का बच्चा, ये सब हमारे लड़का बच्चा, हम है इनके बाप लाल। आओ हमारे घाट बाबा, आओ हमारे घाट बाबा, तोरे बाप का हम जानते हैं, तोरे बाप का हम जानते हैं, बेटे चौराहे पे जो हमारे घाट बाबा, आओ हमारे घाट बाबा। चौराहे चाट बेचते हैं। हमारे बाप का नाम जली हो, जली हो। शांति से रहो, शांति से रहो। बात करेंगे। जमरूदास बंदूक कहाँ गई मेरी? बंदूक कट्टा हथियार ये सब काम नहीं करेगा। क्या? ये घूसा मारेंगे तो मत ये जाओ। पंडा जी, अब अकबर, आप लोग क्यों लड़ रहे हो? महाराज हम लोग इस घाट के पंडा हैं और जैसे ही कोई अच्छा जजमान आता है तैसे ही लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है। मेरा घाट है, मेरा घाट है, मेरा घाट है। और नाम इनका बाबा चमरूदास है। ये लड़ाई बहुत करता है। हाँ नहीं बाबा, ये लोग लड़ाई करते हैं, हम छोटा आदमी में कहाँ लड़ाई करता है? दिखाई तो नहीं देता लड़ाई करने लायक। नहीं ऐसा होगा। महाराज चलो अपने घाट पे। भाई आ। देखिए, हेलो भगवान, ये घाट हमारा है, ये लड़के बच्चे हमारे, ओम भर 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 मंगलम भगवान विष्णु भगवान। चल इधर, हट। ये क्या है? ये मंत्र है, वो कमंडल में क्या है? संकल्प है, संकल्प, दक्षिणा वाला संकल्प। इधर 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 कर, ओम मंगलम भगवान विष्णु भगवान उल्टा संकल्प भद्र घाट। बाबा उधर बैठे, कौन मारे जाओ? उधर बाबा, ओम मंगलम भगवान ओम मुंडल 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 कहो। चल इधर। क्या हुआ? मुन 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 मुन। संकल्प कर रहे हैं। कैसे पंडा जी? देखो, हाँ दान उसी को मिलेगा, हाँ उसी को इस घाट का पंडा माना जाएगा जो ब्राह्मणों की उत्पत्ति और दशरथ जी के वंश की यानी सूर्य वंश की वंशावली कह करके सुनाएगा, वही दान दक्षिणा पाएगा। चलो ठीक है। जमरूदास, अब तब मार के कूदते थे, ये घाट हमारा, वो घाट हमारा। अरे ये घाट हमारा है, हमारा ही रहेगा। सुनो, हाँ बाबा ने कहा है हाँ ब्राह्मण वंश, क्षत्रिय वंश, ब्राह्मण के कर्म और क्षत्रिय के कर्म क्या है, ये सब कुछ तुम बताओ। सब हमको तो वंशावली ब्राह्मणों की मालूम है। मालूम है ना? और क्या? चलो बताओ। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी अपने कारखाने में बैठे थे। ए, क्या हुआ? कारखाने में? हाँ उनका कौन सा कारखाना था? अरे भैया, जहाँ पे कोई बर्तन बनता होगा, कपड़ा बनता होगा यार, वो कारखाना नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? ये तुमको जो कहना है खड़े होके कहो। अच्छा बैठ लंबा। जाते हो, लोगों को दिखाई नहीं। अगर कहीं पे जहाँ पे बर्तन बनता हो या कपड़ा बनता हो, वो कारखाना कहा जाता है। और ये जहाँ से सब कोई 1 कुंटल, कोई 10 ग्राम का ये छप के सब आए हैं कैलेंडर, वो भी तो एक कारखाना है। तो ब्रह्मा जी अपने कारखाने में बैठे थे तो अचानक सिट्टी बजाने लगे। क्या? सिट्टी बजाने लगे। ब्रह्मा जी सीटी बजाते थे।
अरे वो क्या करते थे? सृष्टि सृष्टि अच्छा सृष्टि करते, सृष्टि करते थे, हाँ। रचना करते थे। ऐसा बोलो ना, सृष्टि करते हैं। तो ब्रह्मा जी का कान खुजलाने लगा। अच्छा ब्रह्मा जी के कान में एक सफेद बाल लगा था। सफेद का, हाँ, एक ये बाल नहीं था। ठीक। ब्रह्मा जी कान खजोने लगे, वो बाल गया टूट। वही से ब्राह्मणों की वंशावली चालू हो गई। बाल के टूटने से ब्राह्मण पैदा होने लगे। हाँ, एक बार टूटने से कान कुछ ब्राह्मण महाराज पैदा हो गए। कान से कान टूट, कान कुछ ब्राह्मण पैदा हो गए। ब्रह्मा जी देखा था कि एक बार टूटने से कान कुछ ब्राह्मण पैदा हो गए हैं। ब्रह्मा जी को आ गई गुस्सा, उस बाल के 2 टुकड़े कर दिए। देखा था द्विवेदी महाराज पैदा हो गए। अच्छा 2 से द्विवेदी, द्विवेदी जी हो गए। द्विवेदी 3 टुकड़े कर दिए, त्रिवेदी महाराज हो गए। 4 टुकड़े कर दिए, चौबे महाराज पैदा हो गए। ब्रह्मा जी को गुस्सा आने लगा, उस बाल को पटक दिया। जी। तो देखा था पाठक महाराज पैदा हो गए। पाठक बाबा का ही कार्यक्रम है। हाँ, अच्छा उन्हीं का। और धीरे धीरे ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, उस बाल को सूंघ लिया। अच्छा तो शुक्ला जी महाराज पैदा हो गए। अच्छा ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, उस बाल को मिसल दिया। तो देखा का मिश्रा महाराज पैदा हो गए। अच्छा, बाल को मीस देने से मिश्र जी हो गए। मिश्र जी हो गए। वाह। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, उस बाल को जमीन में गाड़ दिया। तो देखा था गौ ब्राह्मण पैदा हो गए। ये ब्रह्मा जी को आ गई गुस्सा, उस बाल को झाड़ दिया। तो जो था ब्राह्मण बिहार में रहते हैं, अच्छा। वो पैदा हो गए। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, इसी प्रकार से ब्राह्मणों में पड़ गए बाधा, तब पैदा हुई गई राधा। लाओ दान लाओ भगवान, ओम मंगलम मंगलम। इधर आओ। बाबा, इनके पिताजी नाई थे, अच्छा, वो बाल काटते थे। तुम तब इस समय पैदा हो गए थे। बाबा ये ब्राह्मण नहीं है, हाँ ये लोहार बलैया है, टांगा के पीछे दौड़ा करता है। चलो और कुछ पूछे हैं बाबा, सुनाओ। और कहा कि क्या कहा था? छत्री वंश। इनके पिताजी का क्या नाम है? नहीं नहीं, दशरथ जी की वंशावली सुनाओ। इनके पिताजी का क्या नाम है जो बैठे हुए हैं? सूर्यवंश। सूर्यवंश। सूर्यवंश की वंशावली। सूर्यवंश की इनके पिताजी का कुछ नाम होगा। दशरथ जी। दशरथ जी। हाँ। ओ दशरथ जी महाराज वंशावली बन गई। क्या पहले थे महाराजा सौरभ। क्या नाम था? पहले ये तो दशरथ जी महाराजा आए हैं। ये ठगने आया है, पहले ये आसाराम का लड़का है। नहीं नहीं इसको बांध दो यही साइड किनारे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बाबा। अच्छा, पहले थे महाराजा सौरभ। अरे नाम क्या था उनका? सौरभ। नाम ही उनका सौरभ। हाँ, पहले थे महाराज सौरभ। होते करते 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 रह गए 90 रथ महाराज। होते करते करते रह गए 80 रथ महाराज। जब 80 रथ हुए थे महाराज, तो हमको डंडा पूजा गए। अच्छा, ये डंडा तुम्ही को दिया? हाँ, पक्का है। होते करते 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 70 रथ महाराज। जब 70 रथ हुए थे महाराज, तब ये हमको राम रामा पूजा गए। अच्छा, ये पैजामा कुर्ता तुमको वही दिए थे? दान में दिए। दान में। होते करते करते 7 रथ महाराज। होते करते करते 50 रथ महाराज। जब 50 रथ हुए थे महाराज, तब ये हमको कमंडल पूजा गए थे। होते करते 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 40 रथ महाराज। होते करते करते 30 रथ महाराज। जब 30 रथ हुए थे महाराज, तब ये हमको पैजामा पूजा दिया। होते करते करते 20 रथ महाराज। होते करते 10 रथ जी महाराज। दशरथ जी। वंशावली हो गई। तुम बड़ा ही हो, हम समझ गए। क्या हम बड़े हैं? रथ रथ के पीछे दौड़ते हो ना? आप बैठ जाओ। बैठो, बैठ, बैठ। आप लोगों में किसी को ब्राह्मणों की उत्पत्ति और सूर्यवंश की वंशावली मालूम है तो कह करके सुनाइए। भैया आप सुनाइए। पंडित जी, पाणे जी। महाराजा सूर्यवंश और ब्राह्मणों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके कर्म क्या हैं, मैं आपको बताता हूं महाराज। ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है। क्षत्रिय की उत्पत्ति भगवान के भुजा से हुई है। और पीठ से, उदर से वैश्यों की उत्पत्ति हुई है। चरणों से भगवान के सूत्रों की उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मण के 6 कर्म है महाराज। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना।
क्षत्रिय के 5 कर्म है महाराज। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना नहीं। वैश्य के 4 कर्म हैं। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना नहीं, दान देना, दान लेना नहीं। और जो छोटे कर्म के हैं उनके लिए 3 है महाराज। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना नहीं, यज्ञ करना, यज्ञ कराना नहीं, दान देना, दान लेना नहीं। ये तो ब्राह्मणों की उत्पत्ति और इनके कर्म के बारे में मैंने आपको बताया। और महाराज अब सूर्यवंश की उत्पत्ति आपने पूछा है तो वही तो नहीं लाया हूं, लेकिन कुछ राजाओं का नाम मुझे याद है, मैं आपको बताता हूं, आप श्रवण करें। श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, मरीचि जी, कश्यप जी, अदिति जी, धाता जी, पूर्णमास जी, दर्श जी, प्रभु जी, विभो जी, अमित उत्सर्ग जी, सर्वकाम जी, ययाति जी, नारी कवच और एक दशरथ पहले और हुए हैं महाराज। भरत जी, चंपू जी, सुदेव जी, आयुतायु जी, ययाति जी, सर्वकाम जी, नभाग जी और महाराज अज जी, अज से चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी, ये सब हमारे घाट पे आए हैं। और महाराज ये गंगा महारानी जिनकी लाई हुई भागीरथ जी महाराज हैं, जो कि गंगा महारानी को इस पृथ्वी पर लाए हैं। महाराज ये सब हमारे घाट पे आए हैं, इनका नाम भी लिखा हुआ है। और दशरथ जी के 4 कुमार श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न आप अपने बही में अंकित कर लें। इन दोनों कुमारों की तरफ से आप लोगों को 1001 गांव, 1001 स्वर्ण मुद्राएं, 1001 गऊ जिनकी सींग स्वर्ण से और जिनके खुर चांदी से मरे हुए होंगे, 1001 मिष्ठान भरा थाल, 1001 दुशाला, ये सभी वस्तुएं राजकुमारों की तरफ से आप सबों को। और 1 वर्ष तक इस गंगा घाट पर इनके तरफ से बढ़िया सुंदर मालपुआ खीर का भंडारा चलता रहेगा। जय हो, जय हो, जय हो। महाराज